नमस्कार साथियों। तो आज है 3 जून 2026। दोस्तों, लास्ट डे और आज जिस प्रकार की माहौल था मार्केट में, उसके लिए आप लोग ना, मैं कह रहा हूँ, लास्ट डे भी कहा था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। क्योंकि देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर रेज हुआ, बढ़ा, तो कहीं ना कहीं मार्केट आज जैसे कि फर्स्ट हाफ में था वैसा ही देखने को मिलेगा। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुआ तो मार्केट आज सेकेंड हाफ में जैसा था एकदम से रिकवर करने लगा। हो सकता है कि आज नेगेटिव में क्लोजिंग दे, बट कोई सपोर्ट लेवल एटलीस्ट तोड़ा नहीं है ना। निफ्टी 23,400 के ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाला हूं, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, मतलब कल 4 तारीख मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, डिफाइन करेंगे। मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे एनालिस्ट ने क्या कहा। अच्छा, आज क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से, निफ्टी 50 इंट्राडे लो टच किया 23,200 क्रॉस करके। ये काफी नोटिसेबल पार्ट है, जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था कि 23,200 से लेकर 250 एक अच्छा सपोर्ट है। भले ही आज उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया क्लोजिंग के समय, बट पहुंच जरूर गया था। सो जिस वजह से इस एनालिस्ट ने कहा कि देखिए 23,300, ठीक है, 23,300 एक क्रूशियल लेवल, इसके नीचे अगर पहुंच गया तो मे बी 23,000 तक भी पहुंच सकता है। और अपर साइड में 23,500 नहीं, इस बार 23,600 को मेंशन किया एज अ रेजिस्टेंस लेवल। बट स्टिल दोस्तों मार्केट वॉलेटाइल होगा, कि जिस प्रकार की अभी मतलब इंसिडेंट हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में, मार्केट वॉलेटाइल तो होगा, ये फैक्ट है। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू देखिए, ब्रेक डाउन बिलो 23,100 सपोर्ट कुड स्ट्रेंथ बियर ग्रिप ऑन निफ्टी 50। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी बात कहा है, जहां पे आज हमने देखा था कि सपोर्ट मिला था 23,150 के अराउंड। तो 23,100 अगर ब्रेक करके नीचे पहुंच गया, मार्केट और ज्यादा बेरिश बन सकता है। अच्छा, फिर देखिए बैंक निफ्टी रिक्वायर्स फॉलो थ्रू बाइंग टू सस्टेन रिकवरी। ये भी फैक्ट है कि आज निफ्टी निफ्टी भले ही नीचे आके क्लोजिंग दिया बिकॉज ऑफ आईटीज एंड बाकी सेक्टर्स, बट बैंक्स आज बहुत स्टेबल था, बैंक्स में आज बहुत अच्छा रिकवरी था, तो उस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट किया। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। 23,100 से लेके 23,000 एज अ सपोर्ट जोन इमीडिएटली। अच्छा, अपर रेंज में मेंशन किया आपके, अपर रेंज सॉरी, और नीचे मतलब 22,700 को पॉइंट आउट किया है कि अगर 23,000 की जोन ब्रेक करके नीचे चला गया तो 22,700 पर भी पहुंच सकता है। और अपर साइड में जो रेजिस्टेंस मेंशन किया 23,600 23,700। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से चर्चाएं करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इकोनॉमिकल डेटा आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। बाय द वे, सबसे पहली बात, सोमवार के दिन हमने देखा था भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ था, याद होगा आपको। इस बार काफी बेटर रहा। बेटर मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा, बट थोड़ा सा बेटर, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहा। सो आज भारत की सर्विस पीएमआई डेटा भी आउट हुआ। ये भी मैं कहूंगा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जैसा ही पहले से बेटर रहा। देखिए ये आज की डेट है, आज आउट हुआ है। जो प्रीवियस मंथ पे था, मतलब अप्रैल पे आया था 58.8, फोरकास्ट आया था कि स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है 58.9, बट एक्चुअल डेटा थोड़ा अच्छा ही रहा 59.8, मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से भी और फोरकास्ट से भी काफी अच्छा रहा, ठीक है। तो ये आज रहा आपके भारत की सर्विस पीएमआई डेटा। और दोस्तों याद रखना, परसों यानी शुक्रवार के दिन भारत की क्वार्टर 4 की जीडीपी आउट होगा, मैं आपको दे दूंगा जानकारी, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या सरकार टैक्स कट करेगा? ऐसा ही दोस्तों एक रिपोर्ट आज दोपहर के बाद से लगातार चर्चित विषय रहा। क्या कह रहा है, कहां से आया खबर, मैं आपको तरफ पढ़ के सुनाता हूं। अब दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स कट अगर हो गया, और खास करके जो हम सब इन्वेस्टर्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 2024 चुनाव के बाद बढ़ा दिया था भारत की वित्त मंत्री, उसको अगर कम किया जाए तो मार्केट में तो तूफान आने वाला है। ये तो आप भी एग्री करेंगे। अब देखना होगा कि यहाँ पे कौन सी टैक्स की बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, इंडिया इज पॉइज्ड टू अनाउंस स्टेप टू ड्रॉ मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग टैक्स। तो सरकार चाहते हैं कि और ज्यादा भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, जिस वजह से टैक्स रेट रिड्यूस करने का एंड रिमूविंग कैप्स, बहुत सारे जगह पे कैप्स लगा हुआ है, उसको हटाने का प्लान कर रहा है ऑन द ओनरशिप ऑफ सम बॉन्ड्स।
कुछ बॉन्ड्स पे एज सुन एज दिस वीक। तो यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि इस हफ्ते ही दोस्तों इस बारे में कुछ ना कुछ आपको सरकार की तरफ से इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये न्यूज की सोर्स कहां से है? ये न्यूज आया है अकॉर्डिंग टू द पीपल विथ नॉलेज ऑफ द मैटर। ये न्यूज आया है दोस्तों कुछ मतलब एक तरफ आप कह सकते हो कि अनऑफिशियल सोर्स की तरफ से। ओके, सो मैं आपको कहूंगा ठीक है, यहाँ पे अगर जब तक ना हो जाए तब तक बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बट होने का एक बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि सरकार को भी पता चल रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन शेयर मार्केट की बात करे या इंडियन इकोनॉमी की बात करे, लगातार बेच रहा है, लगातार सेल ऑफ चल रहा है। और ऐसे में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाना है, मतलब भारत में निवेश करवाना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कट करना पड़ेगा, कटौती करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन सी टैक्स की बात हो रहा है क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इस बारे में कुछ भी जानकारी मिला जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा आज है 3 तारीख, आज से ही आरबीआई की एमपीसी मीटिंग शुरुआत हो चुका है, जिसका आउटकम निकलेगा परसों शुक्रवार सुबह 10 बजे पे। सो यहाँ पे आया है खबर एसबीआई चेयरमैन की तरफ से कि एमपीसी रेपो रेट पॉज विल हेल्प स्टेबलाइज ग्रोथ। तो एसबीआई चेयरमैन का दावा है कि इस बार एटलीस्ट रेपो रेट पॉज करना चाहिए, यानी पॉलिसी में अनचेंज रखना चाहिए हाइक करने की वजह। सेम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी एक रिपोर्ट आया है, आरबीआई लाइकली टू होल्ड रेट्स एज वेस्ट एशिया क्राइसिस इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ रिमेन अनक्लियर। तो यहाँ पे मोस्टली देखिए जो यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है कि इस बार शायद आरबीआई रेट होल्ड कर सकता है, बट बात यह है कि अगर सेम सिचुएशन आगे एक्सटेंड होता गया, आरबीआई दोस्तों मजबूर हो जाएगा रेपो रेट हाइक करने में, जैसे कि 2022 में हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद। 1 साल के अंदर टोटल 3 बार रेट हाइक कर दिया था, याद है आपको? उस टाइम पे आपको मैं हमेशा अपडेट देता था, कभी 70 बीपीएस, कभी 35 बीपीएस, कभी 25 बीपीएस, है ना। जब आ जाइए दूसरे एक और मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है रोहित श्रीवास्तव। इनकी तरफ से कहा गया कि देखिए मार्केट करेक्शन नियरिंग इट्स एंड, बेट ऑन बैंकिंग एंड फार्मा। तो देखिए मैं कहूँगा ठीक है, इनकी बात, ये अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है कि देखिए मार्केट मतलब मार्केट में मतलब बेसिकली यही कहा कि मार्केट में जितना करेक्शन हुआ मतलब हो चुका है, अब मार्केट में कोई ज़्यादा करेक्शन बचा नहीं है। अब देखिए मार्केट एक ऐसा चीज़ है जो मुझे लगता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, यहाँ पे आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि करेक्शन हो गया, क्योंकि ये खुद वॉरेन बफेट सर भी एग्री किया है कि मार्केट दोस्तों आप कभी भी मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आपके अंदर पेशेंस है, मार्केट में आप टिक सकते हैं, ये फैक्ट है। तो जिस वजह से आपने देखना कि मार्केट में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो लंबा गेम खेलता है, लंबा मतलब एटलीस्ट 30 साल 40 साल। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। रिटेल इन्वेस्टर्स ये जो फंडा है इसको समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि 1 साल 2 साल में पैसा बन जाएगा, टाइम देना पड़ता है मार्केट में। उतना आसान होता तो हर कोई मार्केट में निवेश करके मिलेनियर्स बिलियनियर्स बन जाते, है ना। बट क्यों कुछ ही लोग बन पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है, सबसे कीमती चीज। अच्छा नेक्स्ट देखिए बजाज अलियंस, नाम आपने सुना होगा, उसका जो अलियंस है, यहाँ पे एक रिपोर्ट आया है अलियंस की तरफ से कि भारत की जो इंश्योरेंस मार्केट है वो एनुअली 10.7% की रेट में ग्रो कर रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है ओवर नेक्स्ट डिकेड, फास्टेस्ट अमंग द मेजर मार्केट। अब देखिए ये फैक्ट है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ही उसका सबसे बड़ा मैं कहूँगा सपोर्टर है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन जितना रेट में बढ़ेगा ऑटोमेटिकली आज की डेट में इंश्योरेंस और ज़्यादा लोग लेगा, है ना। अच्छा एक और रिपोर्ट आप जरा देख लीजिए कि कैबिनेट की तरफ से क्लियर किया गया है 39,000 करोड़ की बूस्टर। दोस्तों ऐसे ही कुछ बूस्टर, ये जो टर्म है हमने सुना था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, लॉकडाउन पैंडेमिक के समय की सरकार ऐसे 10,000 20,000 1 लाख करोड़ की बूस्टर, मतलब इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए डिक्लेयर किया। तो आज कैबिनेट ने वही सेम लगभग 6 साल बाद, 5 से 6 साल बाद 39,000 करोड़ की बूस्टर डिक्लेयर किया है। उसके साथ साथ एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जो फंड है उसके लिए अलग से 10,000 करोड़ भी डिक्लेयर किया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों उसके बाद आ जाइए आरबीआई की तरफ से। अच्छा आपको पता होगा लास्ट डे आपको मैं एक ऐसा न्यूज़ शेयर किया था, इवन मैं भी, कि आरबीआई शायद रुपी को डिफेंड करने के लिए या रुपी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत अपने गोल्ड रिजर्व से $12 बिलियन गोल्ड बेच दिया। ऐसा एक रिपोर्ट काफी कल चर्चे में था,
इवन मैं भी शेयर किया था। तो आज आरबीआई ने इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए कहा कि ये टोटली कह सकते हो कि फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरबीआई डिनाइस रिपोर्ट $12 बिलियन गोल्ड सेल से होल्डिंग अनचेंज। तो जितना ही था आरबीआई के पास उतना ही है आज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कुछ यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। ले स्टोन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 18,777 करोड़ इन गुजरात। तो मोदी जी ने आज की रेट में 18,777 करोड़ की प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है गुजरात में। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ही प्रोजेक्ट होगा। अच्छा वैसे दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि यूएस की डेलीगेशन टीम 2 तारीख यानी लास्ट डे ऑलरेडी भारत में पहुंच चुका है और 4 तारीख मतलब कल तक यहाँ पे रहेंगे, है ना। सो अब ये न्यूज आ रहा है कि भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील, हिस्टोरिक ट्रेड डील, वो दोस्तों शायद कल हो जाएगा। यहाँ पे खबर आ रहा है सेर्जियो गौर की तरफ से, जो यूएस के एम्बेसडर है जो आज भारत में है। खबर आ रहा है कि देखिए यूएस इंडिया ट्रेड डील 99% कंप्लीट, सेर्जियो गौर टू मीट गोयल, गोयल मतलब हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब के साथ कल मीट करेंगे, मतलब दोनों की मीटिंग है टुमारो एज बोथ साइड्स वर्क थ्रू फाइनल 1% टेक्निकल हर्डल, जो 1% की टेक्निकल हर्डल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कल इस बारे में दोस्तों कुछ भी जानकारी मिला मैं आपको जरूर दे दूंगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख दीजिए। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट हमेशा तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों आई होप कि ये जो 4 वीडियो आज मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आप लोगों के लिए, आपने देख लिया, नहीं देखा तो दोस्तों एक बार चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है कल मार्केट के लिए। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो सेबी की तरफ से एक कंपनी को बैन कर दिया है, मतलब कंपनी के प्रोमोटर को, लास्ट वीडियो में मैं शेयर किया। आई होप कि आपने देखा, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ तो आप लोग देखते हो तो अच्छा लगता है। अच्छा दोस्तों अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा यूएस मार्केट की सिचुएशन अभी उतना बढ़िया नहीं चल रहा है फिलहाल। 12:35 पे डॉ जोन्स 0.84% नीचे, नैस्डैक कंपोजिट 1% के ऊपर गिर चुका है। अच्छा क्रूड ऑयल की प्राइस सुबह 1 से 1.5% ऊपर चल रहा था, अभी देखिए 2% ऊपर पहुंच चुका है। सुबह 1 से 1.5% ऊपर चल रहा था, अभी देखिए रियल टाइम डेटा दिखा रहा हूँ रात पे 2% ऊपर पहुंच चुका है। अब ऑयल बढ़ेगा तो गोल्ड ऑब्वियसली गिरेगा, वही चल रहा है। गोल्ड देखिए 1% के ऊपर गिर चुका है। सिल्वर भी देखिए लगभग 2.5% के ऊपर गिर चुका है सिल्वर, ठीक है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन और थोड़ा गिर गया 95.81। कल हमने कितना देखा था 1 यूएसडी के अगेंस्ट में 95.3 के आसपास चल रहा था कल रात को, आई थिंक आपको याद है। अभी देखिए 95.81 पे पहुंच चुका है, यानी 50 पैसा बढ़ गया, मतलब वैल्यूएशन गिर गया, ठीक है। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आप देखिए एडीआर वर्जन पे, विप्रो एडीआर वर्जन 3.17% नीचे, इन्फोसिस एडीआर वर्जन लगभग 5% नीचे, जो आज एडजस्टमेंट देखने को मिला। वैसे आईटीज में भी काफी गिरावट हुआ ही है। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.23% फिर भी पॉजिटिव में चल रहा है, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी फिलहाल फ्लैट चल रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है, ग्रीन में दिख रहा है। अच्छा अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों अब देखिए ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आज रात 10:02 की डेटा है, एग्जैक्टली आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा। और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन काफ़ी वीक 23,316 पॉइंट पे, मतलब आज दोपहर को जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से लगभग 182 पॉइंट नीचे आ चुका ऑलरेडी, 182 पॉइंट नीचे। अब दोस्तों ये भी सच है कि कल सुबह मार्केट ओपन होने में अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है। देखिए आज की डेट में सिचुएशन हर एक घंटा बदल रहा है। सो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ब्रेन क्रूड ऑयल की जो प्राइस है सुबह की अपडेट दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग सिर्फ देख लेना एक बार, मार्केट ओपन करने से पहले लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। तो क्या होगा कि आप लोग भी देखिए मार्केट ओपन करने से पहले एक तरफ का कंफर्म हो जाएंगे कि कैसा माहौल बन सकता है शुरू में, ठीक है। अच्छा वैसे एफएस तो बेचेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफएस लास्ट डे भी बेचा, आज भी बेचा है लगभग 5,616 करोड़ की शेयर,
और डीआईएस ने खरीदा है 5,740 करोड़ की शेयर। बट प्रॉब्लम तो यहीं पे है कि डीआईएस खरीदने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफआईएस खरीदना। और ये भी फैक्ट है कि सरकार टैक्स अगर कट किया तो कहीं ना कहीं एफआईएस की इनफ्लो आ सकता है। ओके। अच्छा, वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बात और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आज वैसे बहुत सारे शाम के बाद से अभी तक जियोपॉलिटिकल अपडेट आया, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, रात की 12 बजे की वीडियो, ठीक है। देखना मत भूलना सर। अगर आप जल्दी सो जाते हो सर, सो डोंट वरी, सुबह उठ कर देख लेना। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिल जाएगा आपको किसी चैनल पे, ठीक है। पर देखना जरूर, क्योंकि मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज 1% नीचे आके क्लोजिंग दिया। ओके, सो मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपको मैं दे चुका हूँ। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, जो बात आपको बताना जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। सबसे पहले कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के बाद ऑयल सेक्टर और फिर आईटी सेक्टर। बस ये 3 सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, ये जो चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है, ठीक। सो यहाँ पे आप देखेंगे एक रिवर्स क्रॉसओवर मूवमेंट बन चुका है। अच्छा, रिवर्स क्रॉसओवर का मतलब जैसे कि होता है गोल्डन क्रॉसओवर, रिवर्स क्रॉसओवर इसका ऑपोजिट है, मतलब हिंट देता है मार्केट में और ज्यादा बेरिश बन सकता है। अभी बना नहीं है, बट बन जाएगा अगले, अगर 2-3 दिन पे ऐसा ही मार्केट रहा तो, है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की ईएमए, और रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की ईएमए। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज ये जो कैंडल्स आप देख सकते हो पतली सी, ये आज की कैंडल है, ये लास्ट डे की कैंडल है। अब एक चीज़ आप और भी नोट कीजिए कि पिछले कुछ टाइम से लास्ट लगभग 6 ट्रेडिंग सेशन को उठाइए, मार्केट थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। मतलब जो लो टच करा है इसको आप देखते जाइए, जो लो है वो प्रीवियस डे के हिसाब से और नीचे जा रहा है। नोट करना, ये जो लास्ट 6 कैंडल में आपको दिखाया, ये जो लो आप देख सकते हो, इस लो उससे नीचे, ये लो उससे और नीचे, ये लो उससे और नीचे, ये लो उससे और नीचे, तो ये और नीचे, ठीक है। तो कल के लिए उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ता गया तो 23,100 से लेके 23,150, 23,100 से लेके 23,150, ये बनेगा कल के लिए क्या, सपोर्ट लेवल, ठीक है, क्योंकि बियरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है लास्ट 5 से 6 दिन से। अच्छा, अपर साइड में तो अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस है, उसको लेके कुछ डाउट नहीं है। बट सबसे पहला जो रेजिस्टेंस मैं कहूँगा, जहाँ पे लास्ट डे रेजिस्टेंस मिला था, यानी इस लेवल 23,500। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूँ। इमीडिएटली अगर हम बात करें 23,500 अपर साइड में सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और लोअर साइड में सपोर्ट लेवल है 23,100 से लेके 23,150, ठीक, समझ आ चुका है। अब चलिए बैंक निफ्टी पर। अच्छा, बैंक निफ्टी की रोल भी कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जबकि आज निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस के साथ क्लोजिंग हुआ, बट बैंक निफ्टी आज स्टेबल भी था और फुल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ना केवल पॉजिटिव में बल्कि 54,000 की जो क्रूशियल लेवल उसको क्रॉस करके क्लोजिंग दिया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसको क्रॉस करना मिस कर गया, है ना। और ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया आज की डेट में। सो कल के लिए देखिए सबसे क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के 54,000 को होल्ड करना, सबसे क्रूशियल लेवल। और अपर साइड में रेजिस्टेंस मैं कहूँगा इमीडिएटली 54,400 से लेके 500, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर गिरावट हो गया तो आज जहाँ पे इंटरडे लो टच किया, या और थोड़ा नीचे आप डिप ले सकते हो, क्योंकि ये बैंक्स है, बैंक्स में हमेशा थोड़ा सा रेंज ब्रॉड होता है। फिर भी मैं कहूँगा 53,000 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे आज सपोर्ट मिला, ठीक है। सो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आपको मैं जितना हो सके अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, मार्केट बहुत रिस्की है, वोलेटाइल बन चुका है। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए मुझसे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।